यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। जब आम लोगों से हमने बातचीत की तो एक बात सामने ये आई कि लोग कह रहे थे कि जो पार्टी है सीपीआई-एमएल, अगर वो गठबंधन ना करे, ठीक है, तो बहुत बड़ा स्कोप कुछ है नहीं और ना ही कभी इनकी सरकार बनने वाली। तो जीरादेई विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपका विज़न है? आगे का क्या प्लान है? मगर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे लोगों ने ये भी बताया कि जीरादेई की जनता के मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे। नमस्कार, जीरादेई विधानसभा में हमारे साथ हैं यहाँ के एमएलए विधायक अमरजीत कुशवाहा जी। इनसे आज हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल स्टोरी नाउ इंडिया में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत स्वागत आपका भी और आपके सभी दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम, आदाब। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, संघर्षपूर्ण सफ़र रहा है आपका राजनीति में और अभी आप यहाँ के वर्तमान विधायक हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आजकल जो आपका दिनचर्या है, आप किस तरह से एक्टिव हैं अपने विधानसभा में? देखिए, हमारा आज-कल हो या पुराना 3-4 साल का जो पीरियड हो, उसमें कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं है। हम हमेशा लोगों के बीच में, उनके सुख-दुःख के साथ, उनके ज़रूरतों के साथ खड़ा रहते हैं और सड़क से लेकर के सदन तक जहाँ ज़रूरत पड़े जनता की ज़रूरतों पर आवाज़ उठाते हैं। यही हमारी पहचान हमारे समाज से है और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब मेरा अलग से प्लानिंग बना कर के लोगों के बीच जाना। कोई गाँव नहीं है, जिस गाँव में अचानक भी पहुँचना, कुछ हो तो पहुँचना, रोज़ रात को दूसरे के घर ही खाना, ये मेरा दिनचर्या है। चूँकि आपकी पार्टी सीपीआई-एमएल जो कि अभी अलायंस में है, गठबंधन में है, महागठबंधन के साथ, और सरकार जो अभी बिहार में वो एनडीए गठबंधन की सरकार है, तो क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको विकास के क्षेत्र में जब आप अपने विधानसभा में काम करवाना चाहते हैं? देखिए, ये तो बात सही है कि विपक्ष में रहने पर परेशानी होती ही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ सत्ता में बैठे जो लोग हैं, विधायक हैं, सत्ता के पक्ष के जो विधायक हैं, उन लोगों से जी ज़्यादा अपने क्षेत्र में हमने विकास कार्य किया है और इसका एक ही वजह है कि हमने संघर्ष करके उस विकास को इस धरती पर लाया है। हमारी विधानसभा के भीतर संघर्ष है, सचिवालय के भीतर संघर्ष है, हर जगह हम लड़ करके अपने क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं को लाए और हमारे पहले भी जो विधायक रहे हों, 2-3 टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, जीरादेई में, उसका भी रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है कि असेंबली में हमको लगता है कि विधानसभा क्षेत्र का एक जनता के मुद्दे एकाध 5 2-4 पूरे 5 साल में लोग उठाए होंगे और हमारा कोई दिन नहीं है जिस दिन जनता के एक-एक मुद्दों को असेंबली में नहीं उठाए हों। अभी बात सही है कि पहले एक मुद्दा असेंबली में उठ जाता था, तो एक मायने रखता था सरकार के लिए, लेकिन अभी ये जो सरकार है, बहुत सारे माँग आप उठाते हैं लेकिन सब पर गौर नहीं करती। लेकिन फिर भी उसका 50% 40% अचीव भी हमने किया। कई पुल, कई सड़कें, कई अस्पताल, यहाँ जीरादेई के अंदर एक 84 एकड़ ज़मीन का हमने खोज किया, जो खाली पड़ती था और उस ज़मीन पर हमने सबसे पहले स्टेडियम का डिमांड किया, राजेंद्र बाबू के नाम पर। चूँकि राजेंद्र बाबू के नाम पर अभी तक इस जीरादेई में इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पर कुछ नहीं बना है। कोई काम नहीं, आप भी जाएँगे तो देखेंगे, अभी भी खंडहर की तरह से है। बहुत प्रयास करके अभी थोड़ा-सा सौंदर्यीकरण हुआ, लेकिन खोज के बाद वहाँ पर वृद्धाश्रम, बाल आश्रम, बालिका आश्रम और विद्यालय, अति पिछड़ा विद्यालय, अति पिछड़ा हॉस्टल, ये सब बना और वहाँ अस्पताल बन रहा है, केंद्रीय विद्यालय बन रहा है, सारा मेरे प्रयास से संभव हो पाया। उसी तरीके से पूरे क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में बहुत सारा नया चीज़ बना है हमारे प्रयास से। तो हम सब कुछ लड़ कर के, भिड़ कर के, लग कर के लाए हैं विकास के क्षेत्र में। एक अच्छा प्रगति मुझे दिखता है। आप भी जाएँगे दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में तो वहाँ भी नीचे ज़मीन पर सर्वे करके देख सकते हैं। नहीं, हमारा जो चैनल है स्टोरी नाउ इंडिया,
हम लोग इसमें एक कैंपेन चला रहे हैं, बोल बिहार, बोलेगा बिहार तो सुनेगी सरकार। तो इस सफ़र में हम लोग जीरादेई विधानसभा क्षेत्र के, आपके क्षेत्र के एक गांव में गए थे, जीरादेई गांव में। और वो गांव जो है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का वहाँ पैतृक निवास भी है। तो जब हम हमारी टीम उस गांव में गई तो वहाँ की स्थिति हम लोगों को सही नहीं लगी। वहाँ पे लोगों ने भी बताया कि रोड वगैरह का इशू है। तो क्या ये अंडर डेवलपमेंट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे ही प्रयास से 3 साल पहले यहाँ हमारे बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा जी आए थे, वो हमारे साथ विजिट किए और उसी दौर में हम लोग डिमांड किया। यहाँ के प्रभारी मंत्री थे दूसरे कोई, वो भी आए थे, सब लोग के साथ बातचीत हुआ। फिर हमने उसी क्वेश्चन को असेंबली में लाया और उन्होंने और सरकार ने एक स्वर में कहा कि राजेंद्र बाबू के गांव जो है सड़क बनेगा, विभिन्न तरह के कामकाज होंगे। लेकिन 3 साल के अंदर वो दिख नहीं रहा था। तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन था हमारे जीरादेई में, सिवान में, विभिन्न जगहों पर वो आ रहे थे। हम लोगों ने पूरे एकजुट होकर के कहा कि अगर राजेंद्र बाबू के घर के पास का सड़क नहीं बना तो हम लोग मुख्यमंत्री जी को इस क्षेत्र के अंदर आएंगे तो जबरदस्त विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। तो ये मैसेज चला गया और 2-3 दिन पहले उनके आने के बाद जिलाधिकारी द्वारा हमको मैसेज मिला कि आप जो है थोड़ा उस मामले में रियायत दीजिए, आपका जो मांग था वो पूरा करवा दिया गया है, अखबार में भी आया। तब हम लोग संतुष्ट हुए और आज ये काम लगा है। लेकिन फिर भी जितना हमारी मांग है उसका बहुत छोटा हिस्सा अभी हो रहा है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, आपने ये बात कही, आप आवाज़ उठा रहे हैं लगातार, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे लोगों ने ये भी बताया कि जो उनका पैतृक निवास है, एक तो सबसे पहले उसकी हालत बहुत खस्ता है, ठीक है। अंदर में जो दीवारें हैं या जो भी चीज़ें हैं, मरम्मत नहीं हुई है काफ़ी लंबे समय से, और वहाँ पे लाइट की भी सुविधा नहीं है। पैतृक निवास के अंदर की भी बात करें और अगर वहाँ आस-पास बाहर की भी बात करें, तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएँ हैं, वो भी अभी तक नहीं हैं। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग ने उसको अपने अधीन ले चुका है। तो जो भी काम होगा उसी के द्वारा कराया जाएगा। दूसरा कोई उसमें अपना एक पैसा नहीं लगा सकता। हाँ, उसके बाहर 150 मीटर के बाहर आप कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। तो वहाँ बस्तियाँ हैं चारों तरफ। तो एक बगीचा था उनका, उसका हम लोग इस बार पार्क वार्क बनवाए और एक बड़ा जो है हाई मास्क लाइट लगाने की भी योजना ली गई थी। एक तिरंगा झंडा के लिए भी ये किया गया था, लेकिन वो पुरातत्व विभाग की ओर से परमिशन ही नहीं मिला। तो वो सब हम लोग नहीं करवा पाए। तो जो कुछ भी हो रहा है पुरातत्व विभाग करवा रहा है। लेकिन वो जीरादेई का जो स्थल है, ये स्टेशन है, इसका नामकरण उनके नाम पर हो जा रहा है। फिर जो है ये रोड बन जाए उनके नाम पर, और सारी जो ज़मीन है बहुत सारा कुछ बनाया जा सकता है। ये सब काम नहीं हुआ है और मेरे आने के बाद उसमें एक प्रगति दिख रहा है, विभिन्न जगहों पर हो रहा है। तो और भी आगे हम लोग प्रयास करेंगे। अभी मैंने पर्यटन विभाग के मंत्री से मांग किया है कि वहाँ एक भव्य लाइब्रेरी का निर्माण हो ताकि बच्चे जाएं वहाँ पढ़ें। और उनका जो वो पत्नी के नाम पर, धर्म पत्नी के नाम पर जो औषधालय है वो खंडहर है, विधानसभा भी मैंने पिछले बार उठाया था। तो उसका कम से कम जीर्णोद्धार हो जाए और अस्पताल से चारों तरफ से चले। तो ये सब भी चल रहा है और उम्मीद रखिए कि भविष्य में होगा। अच्छा, जब आम लोगों से हमने बातचीत की, तो एक बात सामने ये आई कि लोग कह रहे थे कि जो पार्टी है सीपीआई-एमएल, ठीक है, अगर वो गठबंधन ना करे, ठीक है, तो बहुत बड़ा स्कोप कुछ है नहीं और ना ही कभी इनकी सरकार बनने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से जो लोगों की सोच है, उसके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, एक बात तो साफ जानिए कि जीरादेई में हम हम अपनी पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं और गठबंधन से भी लोग चुनाव लड़े थे। तो मामूली 4,000 वोट से हम हारे थे अकेले अपने दम पर। और गठबंधन हुआ तो हम 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल किए थे। और इससे पहले भी चुनाव लड़े थे तो सेकंड किए थे। तो ऐसा नहीं है जो लोग कह रहा है कि पार्टी का अस्तित्व नहीं है। और आरजेडी के साथ अलायंस होने से हमारी ताकत और बढ़ी है। और यही नहीं, पूरे बिहार के भीतर आरजेडी की भी ताकत बढ़ी है और हमारी भी ताकत बढ़ी है।
जैसे अभी मध्य बिहार के अंदर चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव है, प्रदेश में चुनाव हुआ लोकसभा का, तो अब देखिएगा रिजल्ट किन जगहों पर आया बेहतर। वो हमारे आंदोलन के इलाकों में ही समाज का जो निचला तबका है वो आरजेडी के साथ खड़ा हुआ, और आरजेडी का जनाधार जो था, सामाजिक आधार, वो हमारे साथ खड़ा हुआ। तो माले के भी 2 एमपी जीते, आरजेडी के भी 3 एमपी 4 एमपी जीते, उसी इलाके से जीतते हैं। तो हम दोनों का मेल से हम लोग की ताकत बढ़ी है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं वो लोग का खुद ही आधार नहीं है, वही लोग कह रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा कि इसमें जो उन लोग का बात जो है आधार विहीन है, और ऐसा नहीं है। और कुछ तो परिस्थिति जन जीत जाते हैं, वो लोग भी बोलने वाले हैं कि हम भी अपने ताकत से जीत गए। लेकिन सच यही है कि पिछला लोकसभा चुनाव में भी हम लोग देखें, आरजेडी के भीतर विभाजन होने की वजह से ही दूसरे को फायदा मिल गया ना, तो दोनों के मिल जाने के बाद इस जिला में तीसरा किसी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, अभी इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जीरादेई विधानसभा की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या आपका विज़न है? आगे का क्या प्लान है? कुछ संक्षिप्त में बता दें। देखिए, पिछले समय में हमने एक एजेंडा सामने लाया था, एक घोषणा पत्र जारी किया था। हालांकि हम तो जेल में थे, तो जनता ने हमें 5 साल पहले से ही जेल में थे, तो उस समय जनता ने जिताया। और जीतने के बाद मेरा जो कमिटमेंट था कि विकास का जो कार्य है वो तो हम करेंगे ही, लेकिन जीरादेई की जनता के मान सम्मान को झुकने नहीं देंगे। और मैं इस काम में लगातार रहा हूँ, और जीरादेई की जनता को सम्मान मिला है। जीरादेई की जनता को एहसास भी हुआ है कि हमारे बीच कोई एमएलए है, और ये इसका उत्तर जनता गांव में देगी। और कुछ खास जगहों पर तो निश्चित है कि हर पार्टियों के कुछ विरोधी लोग हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल विरोधी लोग हैं, जो अच्छे भी होंगे उनको बुरे बुरे कहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बुरे लोग, हमारे विरोधियों को भी ये कहने की हिम्मत नहीं होती है कि जनता के बीच में नहीं रहते हैं। जनता के किसी भी सवाल पर किसी जाति बिरादरी के लोगों, उन लोग के बीच भी अगर ऐसी कोई घटनाएं होती है तो हम लोग पहुंचते हैं। आगे मेरा यह है कि हम लोग तो पहले बिहार के लेवल पर कुछ योजना जो लिए हुए हैं गठबंधन से, वो हमारा तो विजन है ही। जैसे बड़े पैमाने पर हम लोग जब से राजनीति में है, बिहार के नौजवान पलायन झेल रहा है, तो इसको रोकना। और तेजस्वी जी का भी यही मिशन है, हमारे गठबंधन का भी यही मिशन है। दूसरा बात कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी बिहार के भीतर, और खासकर हम अपने जीरादेई में जो भी प्रयास किए, लेकिन सरकार की वजह से वो प्रयास बहुत सफल नहीं हो पाया। अभी भी गरीब के बच्चों की स्थिति बहुत खराब है। और विद्यालयों में देखिए, अभी विद्यालय की पढ़ाई ठप, और सारे शिक्षक को सरकार लगा दिया है दूसरे तीसरे कामों में, सालों भर ये काम चलता रहता है। तो कहने के लिए तो शिक्षक हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं है। सरकारी विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब है, उसको ठीक करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ इस दौर में बिल्डिंगें बन गई है, सरकार का दावा है कि हमने बहुत स्वास्थ्य में विकास किया, लेकिन किसी भी हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर आपको समय से नहीं मिलेगा। डॉक्टर ही नहीं है, दवा ही नहीं है, केवल दिखावा है। तो ये 2-3 मुद्दों को हम लोग को सॉल्व करना है, कि ताकि आम जनता को कम से कम राहत मिले। और इस क्षेत्र की जनता के जो गरीब गुरबे लोग हैं, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है। पाप, और सबसे बड़ा संकट तो भाई पीने का पानी का है। आज भी 80% लोग नीतीश जी के राज में अशुद्ध जल पी रहे हैं, कहीं भी शुद्ध जल नहीं है। ये जो है उनका टंकी वाली योजना जो है, नल जल, पूरी तौर पर फेल्योर है, फ्लॉप है। कोई इसमें 5 साल में लड़ते रहे लोग, सुधार नहीं है। तो सबसे पहला तो मिशन होगा कि शुद्ध जल कम से कम हर आदमी के घरों में मिले। ये सब हमारा आगे का सोच है। खेतों में पानी मिले, सिंचाई की व्यवस्था ठीक ठाक हो, जो बहुत ही खराब स्थिति में है। ये सब योजना लेकर के हम चल रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जब हम लोग ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे थे विधानसभा के अंदर, तो लोगों की कुछ छोटी-छोटी समस्याएँ थीं। किन्हीं का जो है कम्युनल मैटर भी था, मतलब कम्युनिटी के हिसाब से जो है बहुत सारी चीज़ों की कमी है, और कुछ लोगों का पर्सनल इशू भी था। तो वो लोग जो है वो किस तरह से आपके पास अप्रोच कर सकते हैं, या उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हम तो हर रोज जनता के लिए पहले अवेलेबल हैं, बैठते हैं। हमारे ऑफिस विजयपुर में है, वहाँ बैठते हैं रविवार को, मैरवा में सोमवार को, घर पर सुबह 10 से 11 बजे तक रोज बैठते हैं जब रहते हैं। आम तौर पर सप्ताह में 4 दिन लोगों के लिए हम
मिलते हैं। दूसरी टाइमिंग बात, टाइमिंग क्या टाइमिंग सुबह 8 बजे, 7-8 बजे से लेकर के 10-11 बजे तक आमतौर पे है। उसके बाद दिन भर मेरी गाड़ी जनता के बीच में घूमती है। कोई दिन नहीं जिस दिन 10 गांव में हम नहीं जाते हैं। और जनता के छोटे-छोटे जो सवाल हैं, ज़मीन का भी झगड़ा है, वो सवालों में भी हम लोग जाते हैं, हम जाते हैं। उनके एक-एक छोटी-छोटी जो समस्याएँ होती है, जैसे उनके घर में बिजली की समस्या है, नाला की समस्या है, पानी की समस्या है, झगड़ा होने की समस्या है, आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं। रोज़ समस्या का समाधान होता है और इकट्ठा भी करके हम लोग सैकड़ों बार अपने 5 साल के रीजन में विभिन्न जगहों पर थाना बदमाशी करता है, उसका घेराव करते हैं, आंदोलन करके उनका निदान करते हैं। इससे तो बहुत राहत लोगों को मिलता है। फिर भी मैं नहीं कह सकता कि 100% समस्याओं का समाधान हो पाया है, लेकिन मैक्सिमम हमने किया है, आगे भी हम करते रहेंगे। आगे भी आप करते रहेंगे।